महापार्वती पते हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो तुलसी माता। प्रिय भक्तों, आज का दिन बड़ा ही दुर्लभ और विशेष है। कई सालों बाद आज सावन सोमवार के दिन वृद्धि योग में कामिका एकादशी का व्रत है। इसलिए जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इस कथा का श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को कामिका एकादशी की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है वे गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र जैसे तीर्थों में स्नान करने के समान फल प्राप्त करता है। इस दिन केवल तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अर्पण करने से सहस्त्र गोदान, 4 भार चांदी, 1 बार सोना दान करने के बराबर फल मिलता है। और वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, कामिका एकादशी व्रत पितरों को तृप्त करती है, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या जैसी सभी पापों का नाश करती है। इस व्रत में जो भी व्यक्ति दीपदान, अन्नदान, वस्त्रदान या अन्य कोई पुण्य कर्म कथा का श्रवण करता है उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए लक्ष्मी नारायण सहित तुलसी जी की पूजा करने वाला मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य से परिपूर्ण हो वैकुंठ को जाता है। रात्रि में तुलसी देवी और विष्णु जी के समक्ष दीपदान करने वाले के पूर्वज तो जो नरक में पड़े हैं तुरंत स्वर्ग में चले जाते हैं। इस महाव्रत के प्रभाव से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। कामिका एकादशी का व्रत करने से एक बार 2 भक्त परलोक से वापिस आ गए। एक बार प्रातः ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी महाराज विश्वनाथपुरी काशी पधारे। उस दिन एकादशी का व्रत था। पूज्य आचार्य जी अपने नियम अनुसार एकादशी के दिन स्वयं निराहार रहकर अन्य लोगों को भी एकादशी व्रत करने की प्रेरणा देते। ऐसे ही एक दिन पूज्य आचार्य जी ने अपने पास में आए हुए एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी से प्रश्न किया, ब्रह्मचारी, क्या तुम आज एकादशी का व्रत किए हो? ब्रह्मचारी ने कहा, नहीं महाराज। पूज्य जगत गुरु जी ने कहा, हिंदू होकर फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर और ब्रह्मचारी होकर भी तुमने एकादशी का व्रत नहीं किया, यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है। ब्रह्मचारी ने कहा, महाराज, एकादशी का व्रत तो मैं कभी नहीं करता। पूज्य गुरुदेव ने कहा, अरे फिर तुम कैसे हिंदू हो, किस प्रकार ब्रह्मचारी कहलाने योग्य हो और कैसे ब्राह्मण हो, एकादशी का व्रत भी नहीं कर सकते। एकादशी व्रत करने की बड़ी अद्भुत और विलक्षण महिमा है जिसका हमारे सभी शास्त्रों में, पुराणों में उल्लेख है। एकादशी व्रत करने का बड़ा भारी महत्व है और महान पुण्य है जिसे आज लोग अपनी मूर्खतावश भूल बैठे हैं। परलोक में एकादशी का व्रत बड़ा काम देता है। पुत्र, एकादशी व्रत करने वाले को यमदूत की मार, प्रताड़ना आदि का कोई भय नहीं रहता। इससे हमारा सब प्रकार से कल्याण होता है। यह हमारी शास्त्र पुराणों की बात है, यह कोई गप्पेबाजी या कपोल कल्पना नहीं, यह सब एकदम सत्य है। अच्छा सुनो, हमें एक बार 2 मुसलमान मिले जो विदर्भी होकर भी प्रत्येक एकादशी को उपवास करते। प्रिय भक्तों, परम पूज्य आचार्य जी के मुख से इतना सुनकर वहां सभी उपस्थित लोगों ने जिज्ञासावश एकादशी व्रत करने वाले मुसलमान भाइयों से संबंधित घटना जानने की उत्सुकता दिखाई और उनके लिए पूज्य आचार्य जी से प्रार्थना की। तब महाराज जी ने उस सच्ची घटना को कहना शुरू किया। आचार्य जी ने कहा, एक बार हम सनातन धर्म का प्रचार करते हुए राजस्थान गए। वहाँ हम एक बगीचे में ठहरे हुए थे। उस दिन देव योग से एकादशी का पवित्र दिन था। वहाँ अनेक श्रद्धालु भक्त हमारे पास आए हुए थे। उनमें से 2 मुसलमान सज्जन भी हमसे मिलने आए। उन्होंने दूर से ही अभिवादन किया और एक और बैठ गए। जब हमारे एक ब्रह्मचारी ने हमारे पास भेंट में आए फलों को प्रसाद के रूप में सभी को बांटना प्रारंभ किया
तो हमने उस ब्रह्मचारी से कहा, भाई कुछ प्रसाद सामने बैठे हुए उन मुसलमान भाइयों को भी दे दो। इसके बाद जब ब्रह्मचारी ने उन दोनों मुसलमानों को प्रसाद देने के लिए आगे बढ़े तो उन दोनों मुसलमानों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज जी, आज तो हमारा एकादशी का दिन है। हम दोनों ही एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखते हैं, इसलिए आज हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। अब मुसलमान भाइयों के मुख से उनके द्वारा एकादशी का दिन निर्जल व्रत करने की बात सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ और साथ ही पूरी बात जानने की उत्सुकता हुई कि मुसलमान भाइयों को भला एकादशी व्रत करने से क्या प्रयोजन। जिज्ञासावश हमने उन दोनों सज्जनों को पास बुलाकर पूछा, आप दोनों तो मुसलमान हैं, फिर एकादशी का व्रत क्यों? उद्देश्य क्या है? एकादशी का व्रत तो केवल हिंदू करते हैं। आप लोग एकादशी का व्रत कब से और कैसे करने लगे? पूरी बात बताइए। उत्तर में दोनों मुसलमान भाइयों ने अपने जीवन की एक महान आश्चर्यजनक सत्य घटना बताते हुए हमें कहा, उनके द्वारा गलती से ही अनजाने में एकादशी के दिन नकली व्रत करने से किस प्रकार परलोक में यम यातना ने उनकी रक्षा की। उन्होंने बताया, हे महाराज जी, यद्यपि हम दोनों जाति के मुसलमान हैं और गाड़ी चलाकर सामान बोझा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाकर पेट पालते हैं, एक दिन हम भाड़े पर अपनी गाड़ी ले गए। गाड़ी चलाने के कार्य में हम उस दिन ऐसे व्यस्त रहे कि हमें उस दिन अंजल खाने को नहीं मिला। इस प्रकार उस दिन हम दोनों ही पूरी तरह भूखे प्यासे रह गए और एक बाग में जाकर ठहर गए। भूखे प्यासे थके होने के कारण हम सो गए। उस दिन वहाँ उस बगीचे में 3 अन्य व्यक्ति भी ठहरे हुए थे, भी भोजन बनाकर खा रहे थे। वह रात में हमने देखा कि हमारी मृत्यु हो गई। हमारे पास भयंकर आकृति वाले यमदूत आए। उन्होंने हमें 5 आदमियों को पकड़ लिया। वे हमें यमपुरी ले गए। वह हमने देखा सूर्य के समान एक अत्यंत तेजस्वी राजपुरुष जैसे कोई व्यक्ति सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने हमको पकड़कर ले आने वाले अपने उन दूतों से पूछा, इन दोनों को पकड़कर यहाँ क्यों लाए हो? यह दोनों तो आज एकादशी का निर्जल व्रत किए हैं। इन्हें तुरंत यहाँ से ले जाओ। जहाँ से इसे लाए हो उसी स्थान पर ले जाकर इन्हें छोड़ आओ। एकादशी व्रत के पुण्य से इनकी आयु बढ़ गई है। उनकी ऐसा कहने पर यमदूत हम दोनों को अपने साथ लाकर वापस बगीचे में छोड़ गए। जब हम अपने शरीर में वापस आए तो हमें होश आया और हमने आंखें खोली तो हम दोनों परलोक में घटित घटना पर आपस में विचार करने लगे। हमें सभी बातें प्रत्यक्ष मालूम थी और अच्छी तरह से याद थी। बड़ा आश्चर्य हुआ। अनुभव में आई हुई घटना से निर्जला एकादशी व्रत किए जाने की बात हमें विशेष रूप से याद रही, जिसके विषय में प्रसंगवश हमने हिंदू भाइयों के मुख से कभी कभी सुना था, पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया। हे महाराज, इससे पहले हमने अपने अब तक जीवन में कभी एकादशी व्रत की ना तो सोची थी न सुना था। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हम दोनों मुसलमान हैं और एकादशी का व्रत करना जानते नहीं और ना ही हमने कभी व्रत किया। फिर वहाँ हम दोनों को एकादशी का व्रत करने वाला कैसे बता दिया गया और कैसे मान लिया गया? पूरी जानकारी करने के लिए हमने तुरंत अपने गांव में आकर सबसे पहले एक हिंदू पंडित को खोजा। उनके पास जाकर हमने पूछा, पंडित जी, कल आप हिंदू लोगों को कौन सी तिथि थी, कौन सा व्रत था? उत्तर में पंडित ने बताया कि कामिका एकादशी का पुण्य दिवस था। पंडित जी, यह मालूम होने पर हम तो आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। हमने पूरी बात पंडित को बताई तो सुनकर पंडित एकदम हैरान हो गया और उन्होंने एकादशी की महिमा, हिंदू शास्त्रों की कुछ अन्य बातों को भी बड़े प्रेम से समझाया। हिंदुओं की एकादशी व्रत की ऐसी अद्भुत महिमा है, यह जानकर सुनकर हमने उसी दिन से एकादशी व्रत के प्रति बड़ी श्रद्धा हुई
और जब बिना किसी निश्चय और संकल्प के अनजाने में एकादशी के दिन भूखे प्यासे रहने से हमें एकादशी व्रत का इतना फल मिला, तो एकादशी व्रत ना करने पर भी हमें एकादशी व्रत करने का मान लिया गया। हमारे उस नकली व्रत के प्रभाव से हमें यम यातना और मृत्यु ने बचा लिया। तब यदि हम वास्तव में प्रति माह की दोनों एकादशियों का व्रत करेंगे तो फिर हमारे महान पुण्यों का क्या कहना। ऐसा विचार करके हम दोनों व्यक्ति, दोनों भाई उसी समय से प्रत्येक एकादशी के दिन बराबर उपवास किया करते हैं। एकादशी के दिन हम अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते। मुसलमान होकर भी हम एकादशी का व्रत करते हैं। हमने उसी दिन से मांस मच्छी खाना छोड़ दिया, सभी पदार्थों का त्याग कर दिया। हमारा विश्वास हो गया कि सात्विक, सदाचारी, पवित्र धर्म में सदा ही जीवन बिताना चाहिए। भक्तों, उस मुसलमान भाई के मुख से एकादशी व्रत की महिमा सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ, साथ भी आनंद भी आया। ये भक्तों, पूज्य आचार्य जी का कथन था कि हमारे शास्त्र पुराणों की अद्भुत महत्ता सत्य सिद्ध करने वाली चमत्कारी घटना है, जो सत्य सनातन धर्मों को महामंडित करती है। हमारे सनातन धर्म की महिमा के सामने समय समय पर अन्य धर्म के लोग भी नतमस्तक हुए हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों की बातें अक्षर सत्य हैं। तो आज आप सभी भक्तगण जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, प्रण करें कि आप भी एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करेंगे। प्रिय भक्तजनों, लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों का ध्यान लगाते हुए कामिका एकादशी की मुख्य कथा को सुनते हैं, क्योंकि इस कथा को सुने बिना आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा। इसे सुनना अत्यंत ही आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण जी से महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक आख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ, श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी कौन से देवता हैं, कौन सा पुण्य होता है, प्रभु यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम है कामिका। की व्रत करने से, कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कालांतर में गोदावरी नदी के किनारे एक गांव के एक बेहद शक्तिशाली क्षत्रिय रहता था। उसे अपने बल पर बहुत ही अहंकार था। हालांकि वह धर्मपरायण था। नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा उपासना करता। एक दिन वह किसी विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। मार्ग में उसकी भिड़ंत एक ब्राह्मण से हो गई। उस समय वह आवेग में आ गया, बहुत क्रोधित हुआ। ब्राह्मण व्यक्ति उसे कुछ समझाता उससे पूर्व ही वह ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा और बलशाली क्षत्रिय के प्रहार को सहन न कर पाया। इसके चलते तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। उस समय बलशाली क्षत्रिय शक्ति में आ गया। वह प्रायश्चित करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बल के मद में निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी। आवेग में आकर ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या करने से वे बहुत दुखी हुआ। यह सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वालों से क्षमा मांगी, साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का वचन दिया। तो अब उसने उस व्यक्ति का श्राद्ध करने का निर्णय लिया और गांव वालों को भोजन पर बुलाया, परंतु गांव में किसी भी व्यक्ति ने उसके श्राद्ध में मदद नहीं की और न ही उसके यहाँ भोजन करने आए। पंडितों ने भी अंतिम यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया। उस समय क्षत्रिय ने क्षमा याचना कर फल जानना चाहा कि हे महाज्ञानी पंडितों, बताइए मेरा यह पाप कैसे दूर होगा। तब पंडितों ने कहा,
ब्राह्मण हत्या करने से तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने के बाद हम लोग आपके यहाँ भोजन करने आएंगे। यह सुन क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से आप ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाएंगे। कालांतर में क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार किया। ब्राह्मणों के वचन अनुसार सावन मास की कामिका एकादशी का क्षत्रिय ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कर व्रत किया, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। उसी रात क्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णु आकर बोले, हे वत्स, तुम्हारी भक्ति और पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। आज के दिन विधि विधान से तुमने मेरी पूजा की। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई। प्रिय भक्तों, अब क्रोधी व्यक्ति सज्जन व्यक्ति बन गया और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, किसी को मारता पीटता नहीं। उसके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन देखकर गांव वाले भी उसके मित्र बन गए। भगवान श्री कृष्ण ने कामिका एकादशी के महत्व को समझाते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, जैसे सभी नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सभी देवताओं में श्री हरि विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण देव श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही सभी एकादशियों में कामिका एकादशी श्रेष्ठ है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का हरि, माधव, मधुसूदन आदि नामों से पूजन करें। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर स्नान के फल से अधिक भगवान विष्णु के पूजन का फल होता है, जो पुण्य फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर, कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि दान करने से, सिंह राशि की बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी में स्नान करने से मिलता है, वही फल भगवान विष्णु की पूजा से मिलता है। श्रावण मास में भगवान का पूजन करने से देवता, गंधर्व और सूर्य सब पूजित हो जाते हैं। यह पापों को नाश करने वाली मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजा श्रावण मास में अवश्य करनी चाहिए। तो भक्त कामिका एकादशी के व्रत में विश्वास रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो यह व्रत के प्रभाव से उनके सब देव, किन्नरों, नागों, पितरों का पूजन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को पापों से मुक्ति के लिए यह व्रत नियम अनुसार विधि पूर्वक करना चाहिए। भगवान ने स्वयं बताया है कि आध्यात्म विद्या से जो पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। यह व्रत मनुष्य को मरते समय नरक में जाने से बचाता है। इसके पुण्य प्रभाव से कुयोनि भी नहीं मिलती। जो व्रती इस एकादशी का व्रत करते हुए भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वे पापों से छूट जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु रतन, मोती, मणि, आभूषण से भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल का पूजन, तुलसी दल का सेवन 4 बार चांदी, 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर माना गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। इस दिन तुलसी को सींचने से मनुष्य सब यातनाओं से मुक्त हो जाता है। तुलसी के दर्शन मात्र से मानव के सब दुखों का विनाश हो जाता है और शरीर से तुलसी के स्पर्श करने से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी जल के स्नान से प्राणी की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरण कमलों में तुलसी अर्पित करता है, वह भव सागर से मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को जागरण, दीप दान करने वालों को प्राप्त पुण्य का वर्णन करने में तो स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी व्रत के दिन प्रभु के सामने दीप जलाने से पितर उस दिन स्वर्ग जाते हैं। उन्हें स्वर्ग जाने पर हजारों दीपकों की रोशनियां प्राप्त होती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ
करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत के माहात्म्य को श्रद्धा से पढ़ने और सुनने वाला मनुष्य सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इस दिन श्री नारायण की पूजा फल फूल से ना होकर तुलसी दल से की जाती है, क्योंकि भगवान श्री हरि ने ही स्वयं तुलसी को वरदान दिया कि उनकी पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी होगी। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय।